सवाल कैसा कैसा था अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो पिछली क्लास में लोग मिला जुला के हमने डिस्कस किया था कि मेटल की रिएक्टिविटी, मेटल की रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी का डायरेक्टली मतलब कौन से प्रॉपर्टी से है, जरा मुझे बताइए। रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग पावर का हो, चाहे इसी को हम रिड्यूसिंग पावर को ही क्या बोलते हैं, ऐसा एजेंट बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा, मोर मोर मतलब उसका रिड्यूसिंग पावर भी मोर, समझ गए। और रिड्यूसिंग पावर मोर कब, जब कौन सा पोटेंशियल ज्यादा, बताओ जी कौन सा पोटेंशियल ज्यादा। रिड्यूसिंग पोटेंशियल। मारे सही हो जाओगे, बोलो उल्टा पुल्टा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखवाए नहीं थे, करोगे नौटंकी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, बोलो नहीं लिखवाए थे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। रिड्यूसिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को भगाना, पुश करना, धक्का देना, जाओ। उसके लिए कौन सा फोर्स का यूज होता है, कौन सा पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो कौन कम बटे में 1/, कौन सा पोटेंशियल लिख सकते हैं बताओ। रिड्यूसिंग पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पोटेंशियल नहीं होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल, राइट इट। लिखवा तो देवे कि यहाँ क्वेश्चन करोगे, रिटन सर, है ना। चलो तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। इफ reduction potential of A, B and C are 1 volt, minus 0.5 volt, 1.5 volt respectively, arrange respectively लिखे, arrange in। सर ऊपर क्या लिखा है, रेड। पहला रिएक्टिविटी क्या जी, ऊपर क्या लिखे हैं, इफ रेड, रिडक्शन पोटेंशियल लिखे हैं, रेड रेड नहीं है वो, रिडक्शन पोटेंशियल इसको बोलते हैं, रेड ना, रिडक्शन पोटेंशियल लिखो। ये लिखे हैं रिएक्टिविटी में अरेंज करना, दूसरा तुमको अरेंज करना है रिड्यूसिंग एजेंट में, रिड्यूसिंग एजेंट। चलो छोड़ हुआ, तो जल्दी से जल्दी करो, समझ गए कि नहीं समझ। देखो क्या क्या लिखे हैं, मेटल रिएक्टिविटी, रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडेशन पावर। 2-3 सवाल कर लो सर। सेंडिंग ऑर्डर की 2-3 सवाल, अरे जैसे करना करो, करेगा नाटक। सर सी सबसे बड़ा होगा, फिर ए होगा, फिर बी। तो स्कूल का एग्जाम इसीलिए ढेर लोग गायब हो रहे हैं क्या। अच्छा स्कूल वाले ऑनलाइन एग्जाम कैसे लेते होंगे यार, ऑनलाइन एग्जाम लेते कैसे होंगे, माने सर एक जैसे गूगल फॉर्म होता है वैसे टेस्ट। सिंपल भाषा में बताओ मर्दे, गूगल फॉर्म वेबसाइट सर ऐप होता है बस। अरे सुनो यार, मतलब मिला जुला के जैसे मोबाइल पे क्वेश्चन आता होगा और मोबाइल पे आंसर लिखना होता है। यस सर, बट आंसर अपलोडिंग का भी होता है। सर कॉपी में लिख के अपलोड भी कर सकते हैं, मतलब लिख के अपलोड कर सकते हैं। हम मुझे बताइए सर, गूगल इसमें क्या है, बगल में दूसरा मोबाइल रख लिया तब तो मजा आ गया, उधर देखिए इधर लिखिए। पेपर बनाते हैं कि सर ऐसा ही होता ही है, सही है सर, ऑनलाइन में यही होता ही है। मुश्किल से 5% क्वेश्चन रहते हैं जो नेट पे जानते हो, मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ। अभी IIT गांधीनगर ने पेपर लिया था, जानते हो क्या पेपर लिया था, उसमें सीधे कहा राइट क्वेश्चंस यू नो एंड राइट आंसर्स यू नो। अपने मन से क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, जो तुम पढ़े हो, काम खत्म। यही पेपर था उसका, बस समझ रहे हो। तो आधे से ज्यादा लोग वो भी नहीं कर पाए, समझ ही नहीं पाए।
खाली आंसर में रटेगा तो क्वेश्चन में नहीं पता था इस चैप्टर से क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा। आंसर तो फिर भी मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल गया तो उसने सीधे कहा था अपने मन से क्वेश्चन लिखो और फिर उसका आंसर लिखो, समझे? सर के लास्ट में क्वेश्चन सर आंसर ये दोनों दिया जोक रहता था है। कि सही में था? अरे जोक क्या था, सब सही रहता है, समझ रहे हो? सर तो सही 2 है, into 3 ऐसे लिख मीम देता भेजा जा रहा आगे है। 6 लिख देता होगा। ना एकदम सही है ऐसा। अब मुझे बताइए ऐसे टेस्ट का क्या तैयारी करना है यार, और तो जब बगल में दे दिए तो देख के लिख देंगे। सब फ्रेंच के पेपर में कैसे चीटिंग करेंगे, और हम चीटिंग नहीं करते हैं। वो कोई नहीं तुम मत करो। सब कहते हैं कोई अभी नहीं जरा करता, गलती अंदर की होगी। क्योंकि अभी चीटिंग करेंगे तो बोर्ड एग्जाम ऑफलाइन होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम होने तो दो पहले भविष्यवाणी कर। अगर पता चला फिर से प्री बोर्डे पे आ गया आंसर ना, सर तब तो होगा बोर्ड हो जाएगा एग्जाम, अच्छे से। पक्का होगा। चलो देखो कर छोड़ो, खुश है, अच्छी बात है। पहले इधर देखो, इधर मैं तुमको बताया हूँ कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा तो पहले रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज कर लिया जाएगा इसको, इसको थोड़ा पढ़ भी लो। लेकिन तुम लोग जबरदस्त एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो बस यही तैयारी करना कि मोबाइल फुल चार्ज कर लिया जाए, यही तैयारी हो सकती है। 2 ठो यस सर, 2 फोन बस। देखो यार, यस सर। तो देखो मूर्खों से ही है। तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल ए बी सी का कैसे होगा, तो देखो इधर देखो, पहले रिडक्शन पोटेंशियल अरेंज किया जाए। रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ तो जी? देखो जी, सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? 1.5 है ना? 1.5 सर 1.5 से चल रहा होगा। 1 ग्रेटर देन माइनस, अभी का बताया, ये किसका है? अरे किसका है बोलो? सी। और ये किसका है? ए। और ये है बी। और अभी हम पढ़े हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल रिएक्टिविटी के कैसे होता है, डायरेक्टली कि इनवर्सली? बताएं अभी हम डायरेक्टली इनवर्सली। इनवर्सली बताएं। कहाँ क्या सर? काहे सर का कहाँ से कर रहे हो? काहे सर कल ही बताया। क्या सर पूछे सर, क्या नहीं? रिडक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब होता है बताओ? इलेक्ट्रॉन लेना कि इलेक्ट्रॉन देना बताओ? रिड्यूसिंग पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल। बताओ जी, इलेक्ट्रॉन लेना कि देना बताओ? लेना। बोलो। खींचते हैं अपने पास सर, लेना। हाँ, इलेक्ट्रॉन लेना। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन क्या, जब रिडक्शन पोटेंशियल हमारा दिया हुआ है मेटल का, समझ रहे हो, तो सीधी सी बात, इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा बताइए? रिएक्टिविटी कम ना हो जाएगी? यस सर। बोलो कब? तो 1 बाई रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी रिएक्टिविटी हो गई बताओ? बी की। BAC। और यही कर लेना, यही कर लेना है। ABC मेटल्स यहाँ लिख लेना, ABC मेटल्स, यहाँ मेटल्स भी कर लेना ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ मेटल्स भी लिख ही लो, नहीं तो तुम गड़बड़ा दोगे जाकर। तो मेटल्स लिख लेना, ABC मेटल्स, ठीक है? अब बताओ, अब ऐसा सवाल कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो बोलो सर कर लेंगे। बोलो। तो चलो तो एक और सवाल मैं दे रहा हूँ, उसको कर लो। मिटाएं इसको, बोलो। यस सर। चलो अब मैं एक और बता रहा हूँ बात। वैसे तो मैं पिछली बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको करा दे रहा हूँ। तुम लोगों को चोर हुआ, तुम लोगों का कुछ भरोसा नहीं। मैं लिख रहा हूँ KCl सर गर्ल्स भी है सर, चोर बॉय नहीं है। अरे चलो, K+Cl2, ये मैंने बनाया। ये बैलेंस वैलेंस नहीं किया, कोई मतलब नहीं है। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा मतलब बताइए, गार्जियन को भी इसे पता होगा कि मेरा बोर्ड का पेपर है, तो ऐसा है ना कि हम आज क्लास नहीं करेंगे, कोचिंग का तैयारी कर रहे हैं। गजब है, डेंजरस। हमारे घर पे सुन लेंगे तो सर लैपटॉप पे पेपर देना आसान रहता है, टेक्स्ट सेलेक्ट करो फिर वहाँ पे गूगल पे बस ये सब। हाँ वही हमको भी लग रहा है। चलो देखो इधर, ना जानते हो इससे आगे इसका वो है, लेकिन दूरगामी प्रभाव बड़ा खतरनाक है इसका। चलो KCl+F2, K+Cl2 बन गया करेक्ट स्टेटमेंट पहला। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ F2 ग्रेटर देन Cl2 पहला। दूसरा Cl2H stronger reducing agent than F2। समझ गए? अगला F2
more reactive than Cl2. चौथा, above is non-metal displacement reaction. चलो चोर भाई बताओ कौन कौन सही है इसे? बताओ कौन कौन सही है, बताओ सब लोग। सर 3 और 1 3 4 4 तो होएगा। सर 1 और सेकंड तो होगा। सर सारा सही है। सारा सर वो पहले 3 और 4 बोली, फिर सब सुने कि 1 और 2 करे, फिर कह दी सारा सही है। हाँ सही कह रहे हो सर हम 1 तो 3 देखो। 4 बोले थे, फिर अंशु बोले कि चीटिंग। सेकंड सही है, तो हम बोले कि सारा। अच्छा गलत चलो, भी चलो, बता चलो। सकते हैं। चलो जी इधर, चलो इधर बताओ। अरुण कौन? अरुण है। यस सर, यस अरुण है। हाँ, का होगा? कौन कौन होगा? पहला सही कि गलती बताओ। सर। पहला देखा इतना चोर है। पहले मुझे बताओ, यहाँ देखो Cl का -1 है कि नहीं? यस सर। और इसका क्या है बोलो तो? 0 जीरो है। 0 तो बताओ Cl का क्या हुआ बताओ तो? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? सर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ये भाई तुम लोग को केमिकल काइनेटिक्स का डीपी भी भेजे थे ग्रुप में कि नहीं भेजे हैं? सर बता रहा हूँ फर्स्ट उसको। तो नहीं है। सर फर्स्ट डीबीपी नहीं भेजे हैं, सिर्फ सेकंड फर्स्ट और नहीं है सर, से क्या सेकंड मतलब थर्ड है? है। फर्स्ट से क्या मतलब है? सेकंड थर्ड कर लो, है सब वही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड सब एक है, इसका कोई मतलब नहीं। सेकंड थर्ड ही बन जाएगा, सारा बन जाएगा, टेंशन मतलब। सर नोट्स नहीं मिली। चलो देखो इधर, ध्यान दो। -1 से 0 है ना, क्या है जी? ऑक्सीडेशन है। अब जिसका ऑक्सीडेशन होता और इसका क्या हो रहा है तो रिडक्शन होगा, बोलो। यस सर। अगर रिडक्शन है, F2 ज्यादा अगर जिसका, ऑक्सीडाइजिंग होएगा तो पहले सुनो तो, जिसका रिडक्शन हो रहा वो कैसा एजेंट कहलाएगा बताओ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब ज्यादा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होना? इलेक्ट्रॉन को खींचना। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या मतलब होता है बताइए? इलेक्ट्रॉन को क्या करना? दूर भगा। दूर भगा देना। दूर भगा देना। समझ रहे हो? Yes, तो sir. ध्यान देना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को दूर भगा देना। तो बताइए, ऐसे भी समझ सकते हो, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बताओ तो? किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्लोरीन का। क्लोरीन का। क्लोरीन का। KCl का। तो जिस हाँ मतलब Cl का जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, समझ गए? Yes, जिसका sir. रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, समझ गए? Yes, sir. पहला सही की गलत? सही, पहला सही सही की गलत? गलत। गलत गलत हो पहला गया। गलत, समझ रहे हैं? पहला गलत, समझ गए? मैं लिखवाया हूँ। F2 का क्या ज्यादा होता है? F2 का क्या हाईएस्ट होता है बताइए? कौन सा पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल लिखवाए थे कि हाईएस्ट Yes, sir. रिडक्शन पोटेंशियल। यस सर। बोलो यस बोलो। यस सर बताएं। ये सर चार्ट वाले में बताए थे। हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल नहीं लिखवाए हैं? बोलो, लिखवाए थे इसको सबसे ऊपर, ठीक है? कॉमन Yes, सेंस sir. लगाओ, नहीं आया तो फिर से सुनो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रॉन को बुलाना कि धक्का देना? बोलो। धक्का देना, पुशिंग। भगाना। भगा भगा देना। देना सर, भगा देना। तो फ्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को बुला रहा है कि भगा रहा है? बोलो। बुला रहा है। खींच रहे हैं। तो अगर हम खींच रहे हैं, जैसे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को देखो खींच रहा है, तो हमारा खींचने वाला फोर्स ज्यादा रहेगा कि धक्का देने वाला ज्यादा रहेगा? खींचने वाला। बोलो जी। खींचने वाला। तो पहला गलत। अब दूसरा पे चलो। Cl2 इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, बताइए सही की गलत? सही सर। सही है। ध्यान दीजिए। F2 कैसा एजेंट है बताइए? F2 कैसा एजेंट बताओ? F2 कैसा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो तब इसके पास कोई चॉइस नहीं बचा, कैसा एजेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली? रिड्यूसिंग। तो सीधी बात है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया तो हो गया। यस सर। काम खत्म। सही है बोलो मेरा। बच्चे, बोलो। तुमने पहला दूसरा मैं नहीं बोला था। पहला गलत। अंजलि पहला बच गलत, गई। दूसरा
तीसरा तीसरा बताओ, तीसरा बताओ। F2 मोर रिएक्टिव देन सर Cl2। ये सही है। यस सर, ये यस सही है। यस सर सही है। सही है। सही। फिर एबव इज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, ये भी सही है सर। सर एकदम ये भी सही सही है सर। सही है सर। सही है। अब मुझे बताइए, सब लोग मुझे बताइए, पहला आया कि दोबारा बता दें, क्लियरली बताओ मुझे। सर दोबारा बता दो, बोला था एक थोड़ा बार सा बस और। नहीं समझा और सर। बता दी। हाँ तो गधे ये हो, एक नंबर के बाबा जी। अरे सर लोग जो है ना प्रसादी चाहिए इन लोगों को ना, क्लास रहा होता ना तो जबरदस्त बताए होते तुम। लेकिन बात है कि ऑनलाइन क्लास है तो कैसे बताए। किस्मत अच्छी है सर, बच गए। समझे कि नहीं चोर। और इतने देर से मैं इन लोगों को बता रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, बताओ। इलेक्ट्रॉन को क्या करना बोलो। पुश भगाना। भगा देना। ये बताओ मर्दे, ये फ्लोरीन क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और फ्लोरीन क्या कर रहा है बताओ तो। F- में न जा रहा बुला है, रहा है। यस सर, 0 से -1 में न जा रहा है। यस ये सर। बुला रहा है ना, तो अगर बुला Yes, रहा है sir. इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो गया बताओ। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल F2 का क्या हो गया बताइए। कम गया। कम हो कम हो गलित हो गया। समझे कि नहीं समझे बोलो। अरे Yes, हाँ sir. हाँ सर, समझ गए, बस आगे आगे। ऐसे भी समझ सकते हो यार, कॉमन सेंस है कि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेंगे तो कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा, रिडक्शन उल्टा होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यस सर, उल्टा होता है Yes, सर, उल्टा होता है। रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा होगा। हाँ समझ गए, तो ये सब ध्यान रखो, काम खत्म। तो सर चलो अभी अब ये नया नया समझ ही टॉपिक गए है हो। ना, इसीलिए थोड़ा समझने में लग रहा है। अब नया नया आगे तो खत्म हो गया अब सब कहानी। आखिरी हाँ, सवाल सर। है आज का, इस टॉपिक का आखिरी सवाल। यस इस सर। टॉपिक का आखिरी सवाल। सर कह रहे थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास तो लिए नहीं। अरे यार तबीयतें Yes, खराब sir. हो गई यार, समझ नहीं रहे हो तुम लोग। पढ़ा पढ़ा के यहाँ दम निकल जा रहा है। अब उसको लेंगे अगले संडे के बाद से लेंगे, 19 पे। जब 19 को, हाँ सुनो मेरी बात, सुनो तुम लोग। एक बात तुम लोग बताना था, भूल गया था मैं। हाँ मूर्खो, ऐसा है कि देखो संडे को तो तुम लोगों का टेस्ट है, बताया था ना इक्विवेलेंट का। यस सर, Yes, sir. यस सर। तो जो तुम्हारी मंगलवार की क्लास रहेगी, कौन दिन क्लास रहेगी? मंगलवार। मंगलवार। ट्यूसडे। हाँ तो आज के दिन। ट्यूसडे की, हाँ आज के दिन वाली क्लास में मैं तुम लोग को डिस्कस करूंगा वही पेपर। अगर नेटवर्क अच्छा रहा तो, नहीं भी रहेगा तो तुम लोग हाँ 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 ओके 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 ना, मतलब ज्वाइन करके वो मतलब समझो बर्बाद होने वाला है। मतलब समझ लो छुट्टी है मिला जुला को, ठीक है, अनऑफिशियल छुट्टी, ठीक है। लिंक भेजूंगा, ज्वाइन करके थोड़ी देर बाद हट जाना अपने 10 मिनट, ठीक ओके है। सर। हल्ला मत करना कोनो, समझ लो। क्यों सर? सर समझ नहीं आया आप क्या बोले। अरे तुमको तो तैयारी का टाइम दे रहे हैं फ्रेंच पढ़ने का, स्पेशली फ्रेंच। मैं ये कह रहा हूं कि अगले मंगलवार को अगर नेटवर्क रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा अगर नेटवर्क रहेगा। नहीं सर रहेगा आपको वैसे? कैसे मालूम चलेगा कि नेटवर्क रहेगा नहीं रहेगा? अरे हम घर जा रहे हैं, वहां नेटवर्क कम रहता है। अच्छा ठीक। तो ध्यान दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसा है कि अगले जो मंगलवार को क्लास रहेगी, ठीक है, तो उस दिन मैं जो संडे को पेपर लूंगा इक्विवेलेंट का, उसी को डिस्कस करूंगा मंगलवार की क्लास में, समझ रहे हैं। ठीक सर, ठीक ठीक। ओके अगर सर। नेटवर्क रहा तब, और अगर नहीं रहा तो फिर तो कोई बातें नहीं है, समझ रहे हैं। सर अभी से कंप्लेन कर देंगे ना सर। सर। आपका कौन कौन बोल सा रहे? सिम है? कौन बोला, कौन बताओ तो जवाब उसका नाम। ठीक है चल। सर लेकिन इसलिए गांव वाले एरिया में नेटवर्क अच्छा चलता है। नहीं सर, अच्छा ऐसा कोई नहीं। जो मेरा तो समझ वहाँ नहीं आ रहा है, बहुत स्लो चलता है सर। मतलब समझ रहे हो कि एक नहीं? हफ्ता पहले से कंप्लेन कर दीजिए, मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो क्या जाने थोड़ा improve कर दे। मर दे, तुम लोग जो कह रहे हो वो सुनो ना पहले, जो कह रहे हो समझ गए सर। वो समझ गए सर। इतने समझो कि जो कह रहे उतना ही सुनो। सुनने का मतलब यह है कि उस दिन क्लास ऑफ रहेगी अनऑफिशियली। कैसे ऑफ रहेगी? अनऑफिशियली मतलब लिंक भेजेंगे, 5 मिनट के लिए तुम लोग ज्वाइन करोगे और उसके बाद चुपचाप क्या है, हटोगे नहीं, छोड़ देंगे। ना अरे फोन के पास से हट जाना, ऑन करके हट जाना, सर हम लोग का डेटा खत्म हो जाना है। उसके बाद हट जाना 10 मिनट के बाद धीरे धीरे, ठीक है। चलो सर क्यों एक हटना बात है?
इसका दिमाग नहीं है क्या जी? फ्रेंच पढ़ने के लिए। समझ ही नहीं आ रहा आप के लिए सर बोल रहे छुट्टी हैं। देंगे और सब लोग हट जाएंगे उस क्लास में ज्वाइन करके। ज्वाइन करके छोड़ दो। चलो गधे हो तुम लोगों से, ये ज्यादा फ्रेंच पढ़ने का असर है। चलो देखो इधर, लिखो इधर, चलो जल्दी करो, अरेंज करो। देखो ये दो रिएक्शन के हिसाब से तुमको बताना है। ये मैंने जो रिएक्शन दिया इसी से देख के बताना है। रिएक्शन को देखो, समझो और बताओ। सर रिएक्टिविटी में और रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ तो देखो थोड़ा सा मदद कर दें, बोलो। सर इसमें तो ऐसे ही पहचाने है ना कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। हाँ तो देखो, देखो जी यहाँ कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, बोलो तो कौन किसको डिस्प्लेस कर सर रहा है, बोलो एक्स तो। वाई को फर्स्ट डिस्प्लेस वाले में कर रहा है। एक्स वाई को डिस्प्लेस कर रहा है। तो बताओ y का क्या हो रहा है, बताओ तो y का क्या हो रहा है, x का क्या हो रहा है, बताओ y का क्या हो रहा है। ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, बोलो तो। ऑक्सीडेशन होगा, हाँ उधर। हाँ रिडक्शन बोले सर। रिडक्शन। कौन सा मेटल बन गया तो रिडक्शन होगा। जो तो क्लियरली दिख रहा है एक्स वाई में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, बताओ। एक्स रिएक्टिव है। एक्स वाई में डिसीजन हो गया। उसी तरह बताओ वाई डब्ल्यू में बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है, वाई बताओ। ज्यादा है। डब्लू। समझ गए? यस सर। अब चलो रिएक्टिविटी मिल गया, रिएक्टिविटी मिल गया। अब रिडक्शन पोटेंशियल बताओ जल्दी से। देखो रिएक्टिविटी मिली है, मेटल के हिसाब से मिली है, मेटल के पलट उल्टा जाएगा। हो जाएगा। WY मेटल के हिसाब से रिएक्टिविटी मिली है, WI क्यों? क्योंकि देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिएक्टिव मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब क्या है, वो मेटल की नॉन मेटल, बोलो मेटल है, बताया था ना। मेटल है सर। मेटल। सब लिखवा चुके हैं। रिएक्टिव मेटल का क्या होता है, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन सर। हाँ और रिएक्टिव नॉन मेटल का क्या होता है, बताओ। रिडक्शन। तो यहाँ क्लियरली तुमको मेटल देखो, ऑक्सीडेशन हो रहा है मेटल का, तो एकदम ध्यान रखना मेटल है ये सब। रिडक्शन पोटेंशियल उल्टा हो जाएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। बताओ ऐसे सवाल तुम लोग कर ले जाओगे कि नहीं कर ले जाओगे, बोलो। कर ले जाएंगे सर। यस सर। क्या क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो बोलो। वही क्या बोला बोल रहे हो, सर, बोलो। कर ले जाएंगे। ठीक, तो चलिए डिस्प्लेसमेंट की कहानी खत्म हो गई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कहानी खत्म, पक्का बोलो यार। डिस्प्लेसमेंट की कहानी खत्म हो गई। अब आगे चलिए, आखिरी है। आखिरी कौन सा है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, बताओ। डबल डिस्प्लेसमेंट। चौथा लिखो, चौथा लिख लो, डबल डिस्प्लेसमेंट लिख लो सब लोग। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट लिखो यार। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। इन जनरल ये प्रिसिपिटेशन होता है, कैसा होता है इन जनरल। इन जनरल कैसा होता है, बताओ। प्रेसिपिटेशन। इन जनरल लिख लो, इन जनरल इट इज प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन को क्या बोलते हैं, पीपीटी बोलते हैं जी। यस सर। यस सर। जैसे जैसे देखो KI ले लो, AgNO3 ले लो, रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, बताओ बताओ यार। सर KiNO3 + Ag। AgI क्या बन जाएगा, बताओ। सॉलिड। ये सब है एक्वस, ये सब क्या है, बन गया प्रिसिपिटेट। यस सर। बोलो यार, बोलो। BaCl2 ले लो, Na एक्वस, और Na2SO4 एक्वस ले लो, Na2SO4 एक्वस ले लो, क्या बनेगा बताओ। BaSO4 प्लस NaCl। सॉलिड बनेगा। एक बनेगा। NaCl क्या बन जाएगा, एक्वस बन जाएगा। सॉलिड। समझे कि नहीं समझे, यस सर। समझ गया कि नहीं समझ गया। यस सर। हमेशा बट इस चक्कर मत रहना कि हमेशा हो जाएगा, हमेशा नहीं होता, समझ गया। हमेशा नहीं होता, जनरली होता है ना हमेशा जनरली होता है। जैसे अब किसी ने ले लिया Na2Cr2O7, समझ रहे हो।
प्लस KCl, यहाँ बन जाएगा K2Cr2O7 प्लस NaCl। प्रिसिपिटेशन हुआ कि नहीं हुआ बोलो? सर K2Cr2O7 को कुछ बोलते हैं ना शायद? पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, है ना। एजेंट तो ये है, तो हमेशा नहीं होता है। क्या नहीं होता है बोलो? हमेशा नहीं होता है, बट जनरली प्रेसिपिटेशन, जनरली प्रिसिपिटेशन होता है आयनिक रिएक्शन में। समझ गए बोलो? बोलो। यस सर। और ये नॉन रेडॉक्स होता है। कैसा होता है ये? नॉन रेडॉक्स। दो साल्ट के बीच का रिएक्शन होता है, तो साल्ट का रिएक्शन नॉन रेडॉक्स से होता है। लिख लीजिए, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन टू साल्ट। किसके किसके बीच का रिएक्शन होता है ये? बोलो जी। दो साल्ट के बीच का, दो साल्ट के बीच का रिएक्शन है, टू साल्ट, रिएक्शन बिटवीन टू साल्ट। समझ गए? यस सर। बोलो बच्चे, बोलो। एसिड बेस रिएक्शन बीसी में आता है, एसिड बेस बीसी की कैटेगरी में आता है। जैसे HCl NaOH भी होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। बोलो, बोलो जी। सर इसमें तो सॉल्ट बनेगा ना? हाँ, तो साल्ट बनेगा तो क्या हुआ? लेकिन मैं कह रहा हूँ, ये कहा दो, ये साल्ट साल्ट का रिएक्शन है, ये नॉन रेडॉक्स होता है, ये मैं कह रहा हूँ। देखो एसिड बेस रिएक्शन में भी क्या बन जाएगा बताओ? H2O प्लस सर मतलब इसमें हमेशा समझ गए? NaCl बनेगा। कहाँ NaCl हमेशा बन रहा? कहाँ कहाँ से आ गया है? पहला हम कहाँ NaCl बना था? बोलेगा उल्टा पुल्टा? NaCl कहाँ बनेगा जी? अरे सर देख गजब गजब बात। रिएक्शन पे डिपेंड है गधा ना? यार, लोग का कुछ भरोसा नहीं है। चलो हट, चल इधर लिख के चोर कहीं। सॉरी सर, ऊपर आप देखे नहीं। हमेशा NaCl बन गया, अपने मन से कुछ कुछ बोल दे रहा है। अब बोल रहा थी इतना एब्सर्ड जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। समझ रहा है? लिखिए, ये सब एसिड बेस है, ये सब नॉन रेडॉक्स होता है, ध्यान रखना। ठीक है? समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो। यस सर यस। बोलो। प्रिसिपिटेशन भी है और ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। क्या क्या रिएक्शन है? नॉन रेडॉक्स होता है तो हो गया, कहानी खत्म। अब आगे क्या पढ़ना है मूर्खों? बताओ, आगे बताओ यार। सर अगला टॉपिक बताओ, अगला सर टॉपिक अभी बताओ। बॉन्ड बाकी है ना 2 ठो? हाँ, बॉन्ड तो बचिए, यस सर। सर मेटेलिक वो भी पढ़ाना पड़ेगा। कोवेलेंट बॉन्ड और वो भी मेटालिक पढ़ाना बॉन्ड बचा है अभी। सर आप कहे थे कोवैलेंट बॉन्ड हो गया है। यस कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयोनिक और कोवेलेंट हो गया है, बाकी 2 बाकी है कोऑर्डिनेट अभी। बॉन्ड बचा है। कोऑर्डिनेट हाँ। बॉन्ड पढ़ाना है और मेटालिक बॉन्ड। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट पढ़ाना है। चलो पहले लिख लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लिख लो, फिर एक्सपेंशन ऑफ ऑर्बिट पढ़ा देंगे लास्ट में। उसके बाद अभी मतलब कोरोजन और एसिडिटी बाकी है, मैं उन दोनों की बात कर रहा था। उसको पहले पढ़ा दें क्या, कोरोजन वगैरह? हाँ सर उसको पढ़ा के अलग पूरा कंप्लीट कर दीजिए ना। खत्म कर दीजिए। यस सर। हाँ वही तो हम बोल रहे थे, कोरोजन। कोरोजन नहीं सर लिख लो, हम तो कोरोजन। याद दिला रहे थे बस। हमको भी याद था। लिख लो कोरोजन, कोरोजन लिख लो भाई। सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं? बोलो। सर हम भी आपकी की स्पेलिंग देख रहे हैं। गलत लिखे हैं? सर सही डबल लिखे है। सर। हाँ डबल चलो 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 कोरोजन है ना, 8,000 थोड़े फीस देके पढ़े। चलो देखो जा, कोरोजन फॉर्म देखो, कोरोजन की बात करते हैं। समझ रहे हो? हम लोग को अंग्रेजियों बढ़िया से आता है, लोग को फ्रेंच पढ़ना चाहिए, है ना। उधर मोदी जी जानते हो क्या किए हैं? वो भी तमाशे करते रहते हैं। उन्होंने कहा दिया इंजीनियरिंग मेडिकल, सब इंजीनियरिंग मेडिकल को लोकल भाषा में कर दिया है। हिंदी, तेलुगु, तमिल, जैसे मन वैसे। सर नहीं सर, शिक्षा नीति में नहीं आया है सर, वो बस 8वीं तक। पता कर। अरे सर 5वीं सर तक नहीं इसलिए पूरा। ना सर, ताकि पेशेंट की भाषा अच्छे से समझ सके। इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। बीटेक में तुम चाहो तो तेलुगु में भी पढ़ सकते हो सारे प्रिंसिपल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और तो इंटीग्रेशन को पता ना क्या बोलेगा, सब हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा नाम है उसमें, समझ रहे हो? देखो अब कोरोजन की बात करते हैं। देखो कोरोजन क्या होता है? स्लो लिखो, स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल। लिखो जी, स्लो स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल, स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल, यही कोरोजन होता है। स्लो लिखो, स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल। सर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर भी तो होगा ना? अरे लिखो ना, मॉइस्ट एयर से कोई मतलब नहीं, लिखो स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल। या सीधे सीधे कह सकते हो
ईटिंग ऑफ मेटल का खाना, ईटिंग अवे ऑफ मेटल, ईटिंग अवे ऑफ मेटल, यही ना होगा जी? यस अरे सर, मेटल को खाना, मेटल को खाना, मेटल को खाएगा तो कोरोजन ही है, लेकिन कैसे कैसे खाना है बोलो, कैसे कैसे? आराम आराम से। धीरे धीरे, स्लोली। स्लो स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल, ये भी कोरोजन है। खा जाओ मेटल को, सब कोरोजन है। अरे मेटल को खाए का मतलब कोरोजन हो गया ना। अब देखो, जब आयरन का होता है, आयरन के लिए तुमको कौन सा एयर चाहिए बताओ, कैसा एयर चाहिए? मॉइस्ट। मॉइस्ट एयर चाहिए। तो क्या बनता है बताओ? Fe2O3 बनता है, डॉट H2O। और जो आयरन का है, आयरन के कोरोजन को हम क्या बोलते हैं बताओ? रस्टिंग। रेस्टिंग। रस्टिंग बोलते हैं। रस्टिंग लिख लो, लिखो कोरोजन ऑफ आयरन इज रस्टिंग। लिखो जी, कोरोजन ऑफ आयरन को रस्टिंग। लिख लिए सर। ठीक है। और ये कौन से कलर का होता है बताओ? ब्राउनिश रेडिश। ब्राउनिश रेड। उसी तरह से सर रेडिश ब्राउन। एजी है, एजी का भी होता है। एजी जो है देखो, सिल्वर काला काला हो जाता है, देखे होगे घर में पायल वाल सब पहनते हैं, देखो काला काला हो यस जाता है। सर। तो ये किसका है? ये किसका रस्ट है? ये सिल्वर का रस्ट है। सिल्वर। कौन से कलर का? कौन से कलर का? ब्लैक। कॉपर में तो हरा हरा लगता हाँ हाँ, जो कॉपर है, कॉपर का ये होता है, ये होता है कॉपर, इसमें चेंज हो जाता है। सर। स्टैच्यू ऑफ बोलते हैं- लिबर्टी कॉपर की ही बनी है, अभी इस पे कोरोजन मार दिया पूरा। हाँ हाँ, तो चलो लिखो, ये रस्टिंग है। तो देखो देखो देखो, ये है, ये हमारा होता है ग्रीन कलर का। कौन से कलर का होता है बताओ? ग्रीन। और इसको लोग रस्टिंग ऑफ क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अगर कभी एग्जाम में आएगा तो क्या बोलते हैं? बेसिक बेसिक। कॉपर कार्बोनेट। कार्बोनेट समझे कि नहीं समझे? बोलो चोर हुआ है। यस सर। सर एक मिनट समझ साइड गए? में लिख लिया। समझ गए? लिखो ही सब, रटना समझना का, रटो ही सब। यस सर। सर AG में- AG से AG2S बना है ना? हाँ, Ag2S सल्फर के साथ ये रिएक्ट करके ब्लैक कलर का होता है। सब एटमॉस्फेयर में सारा प्रेजेंट है, तो सल्फर मिलता है तो बन जाता है ब्लैक कलर का। कॉपर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट में और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज होता है, वही ग्रीन कलर का हो जाता है रिएक्शन करते करते। और आयरन का पता है रस्टिंग होता है। समझ गए कि नहीं समझे? बोलो। यस सर। तीनों मेटल्स के होते हैं। अरे और भी मेटल का होता होगा भाई, ये तीन को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो हम लोग को पता है। सोना का थोड़े होगा, सोना का रस्टिंग फस्टिंग नहीं होता। नॉर्मल मेटल। सर वो तो हाँ, बहुत रिएक्टिव है। हाँ, रिएक्टिव नहीं। कम रिएक्टिव है कि ज्यादा रिएक्टिव है? कम है। लीस्ट रिएक्टिव है सर। सोना के लिए यूरेनियम बना दे रहे हैं उसको। प्लेटिनम और गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है। हाँ, तो वही तो कहना होगी, गोल्ड प्लेटिनम का रस्टिंग नहीं होता है, सब वो कैसे मेटल है। यस सर। इसके लिए Highly प्लेटिनम में मतलब बॉडी non-reactive। पार्ट्स में डालते नॉन हैं ना। रिएक्टिव है। सर उसकी कोटिंग होती है ना। हाँ, अब ध्यान दीजिए, अगर अब आपको रिएक्टिव की बातें मत करो तो तुरंत खत्म हो जाएगा। ए भाई, कोरोजन का मतलब स्लो होता है, ध्यान दीजिएगा। रिएक्शन नहीं है कि सोडियम को रख दिए पानी में, जल गया कभी हो गया कोरोजन, ऐसे थोड़े होता है। स्लो होगा तबे होगा कोरोजन। समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर। समझ गए। अब बात को समझो। देखो, आयरन का कोरोजन होता कैसे, समझा दे रहा हूँ मैं तुमको। कोरोजन ऑफ आयरन या रस्टिंग ऑफ आयरन का मैकेनिज्म समझ लो कैसे होता है, कैसे रस्टिंग होती है समझ लो। रस्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? रस्टिंग ये है कि तुम ले लो आयरन, पहले होता क्या, पहले लो वाटर। क्या ले लो? वाटर। तो एटमोस्फियर में कौन प्रेजेंट है? CO2 प्रेजेंट है। यस सर। यस सर। ये आएगा पानी में घुल जाएगा। जब पानी में घुलेगा तो CO2 प्लस H2O क्या बन जाता है? मिला जुला के बताओ, मैं बताया हूँ। HCO3। H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक अरे क्या करो यार। चालू आदर्श कार्बोनिक एसिड क्या बन जाता है? ये कार्बोनिक एसिड। समझ गए? अब तुम इसमें Fe ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? Fe। ठीक है, तो रिएक्शन इसी के बीच में होता है, इसी के साथ। कार्बोनिक एसिड एसिड है, तो एसिड के पास H+ है,
बोलो यस जी। सर। यस सर। तो अब होगा क्या, देखो Fe से Fe+2 बन जाएगा, मतलब रिएक्शन ऐसे होता है। Fe से क्या बन गया पहले, Fe+2+2 ऑक्सीडेशन। जो हाँ H+ है, H+ का क्या हो गया बताओ, इलेक्ट्रॉन लिया, और H+ का क्या हो गया Reduction. बताओ, रिडक्शन। रिडक्शन। तो अपना ही इलेक्ट्रॉन देता, उसको कौन खाता चलता है बोलो, H+, और हाइड्रोजन गैस बन के निकलता है, समझ गए। तो कुछ देर में जो आपका Fe है, समझिए अच्छे से, जो आपका Fe है, यही Fe मैं दिखा रहा हूँ, देखिए Fe, जो Fe ये एटम है, एटम किसमें चेंज होता जाएगा, अपना किसको लूज करेगा बोलो, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन। और किसमें चेंज होता चला जाएगा बोलो, Fe+2 हो जाएगा। Fe+2 और इसका इलेक्ट्रॉन कौन खा जाएगा, उधर हाइड्रोजन। H+ आएगा सरफेस पे, और ये लेकर चला जाएगा ऊपर, समझ गया नहीं समझ गया बोलो। अब जो Fe+2 है, जो FeO है, वो फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, किससे रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से फर्दर, और किसमें चेंज होता है, Fe2O3। तो ध्यान दीजिएगा, Fe3O जो है, Fe2O3 हाईली स्टेबल होता है, अनस्टेबल है। आयरन बहुत स्टेबल, ये भी बहुत स्टेबल, ये अनस्टेबल। लेकिन आयरन को शुरू में क्या करना, कोरोड करना नॉट पॉसिबल, शुरू में ये बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बन गया तो तुरंत बन जाएगा। और जहां ये बना, ये किसको एब्जॉर्ब कर लेता है बताओ, किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर को, वाटर। और क्या बना लेगा, रस्ट। समझे कि नहीं समझे, यस सर। तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है तो क्या कंफ्यूज हो रहा है, सर। वही वाला है जहाँ से आप बताएं कि वो अरे जो आप +2 है ना Fe जी, को बड़ा करके दिखाए ना, वहीं से। वही तो कह रहे हैं, ये Fe का आइटम दिखा रहे हैं, आइटम है वो, नहीं है वो। Fe+2 समझ रहे हो ना, Fe+2 चला गया, +2 मतलब अब चला गया तो ऑक्सीजन तो ले ही लेगा एटमोस्फियर से फटाक से, बोलो। अब FeH2 H मत बना देना, H से H2 बन गया इधर, हाइड्रोजन गैस निकल गया इधर, Fe से Fe+2 बन गया। Fe+2 है कि नहीं, ये देखो बोलो, यस बोलो। कुछ लोग कहते हैं कि FeOH हॉल्ट वाइज बना, कुछ बना, मतलब Fe+2 बनना चाहिए, बस Fe+2 बन गया, बस काम खत्म हो गया तुम्हारा। क्या बन गया, बस काम खत्म हो गया, बोलो FeO। बस एक नहीं, FeO से नहीं, मतलब Fe+2 बनाया, बस काम खत्म। ये तुरंत फट से किसमें चेंज हो जाएगा बताओ, Fe2O3 में, तुरंत चेंज हो जाएगा। और एक बार ये बन गया तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर एब्जॉर्ब करके रस्ट बना लेगा। तो देखो ध्यान तो होता क्या, समझो अच्छे से। तुम्हारे पास कौन था, ये आयरन का आइटम है, किसका आइटम है बताओ, आयरन का आइटम है, आयरन का। ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन कौन लेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, हाइड्रोजन। ले लेगा। जब तक इसका इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तब तक रिएक्शन नहीं होगा। क्योंकि पढ़ो ना, मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्री होता है कि नहीं फ्री होता है बताओ, यस सर। तो मेटल में हर जगह इलेक्ट्रॉन है, हर जगह Fe, ऐसे समझो Fe है, Fe+2 के फॉर्म में ही है, बगल बगल इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है इसमें, मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, घूम रहा है हर जगह। लेकिन Fe+2 में परमानेंट कब रह जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसका घूम रहा है, उसको पकड़ लिया हाइड्रोजन, तो गया Fe+2 में हो गया। बोलो, समझ रहे हो बात को। जैसे तुम्हारे हाथ से बॉल ऐसे फेंक रहे हो अपना, पता चला कोई बॉल ले लिया होगा, गया तुम्हारा बॉल हवा में, समझ रहे तो रह गया तुम बिना बॉल के। तो यही हाल चल इधर होता है, मेटल में इलेक्ट्रॉन है पूरा, समझ रहे हो, यही मेटेलिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे ही होता है। मतलब कहते हैं कि एक्चुअली मेटल इस तरह से होता है, देखो एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है मेटल का, कि हर जगह आपके पास Fe रहेगा कि Fe+2 रहेगा पूरे में, बताइए। Fe+2 और कौन ऐसे से इसको घेरे रहेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन। यही। और ये किससे जुड़ा हुआ है, कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है बताओ, कौन से बॉन्ड से, मेटेलिक बॉन्ड, मेटालिक। समझ रहे हो। अगर तुम करंट, तो जब करंट पास करोगे तो इधर से इलेक्ट्रॉन आता है, करंट में इधर से इलेक्ट्रॉन आता है, इधर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसको कैसे निकल जाता है इलेक्ट्रॉन, इधर आएगा इधर से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्री में। समझ गया बात को, बोलो। ठीक है, तो यही होता है। तो ध्यान दो। तो अभी तो है, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आयरन का आइटम है, Fe+2 है, साथ में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को कौन खा गया, कौन खा गया बोलिए, हाइड्रोजन। H+ खा के H2 बन गया। जहां H2 बना बस तमाशा खत्म। अब बताइए, अब जब इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो परमानेंटली किसमें चेंज हो गया बताइए, किसमें चेंज हो गया, Fe2O3। Fe+2। जहां Fe+, देखिए जहां ये, मैं फिर से कह रहा हूँ, Fe से क्या बनाना मुश्किल है, ये स्टेप क्या है, इजी की डिफिकल्ट बताओ, इजी की डिफिकल्ट, डिफिकल्ट।
क्योंकि ये दोनों किससे जुड़े हैं, कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं, कौन से बॉन्ड से बोलो, मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड। इसको जाने नहीं देगा, खींच के वापस बुला लेगा। जब पता चला इसको कोई खा गया तब इलेक्ट्रॉन है कि गया, गया चला गया। जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो भी आसानी से बन जाएगा और ये तुरंत बन जाएगा। अभी ये तुम लोग पढ़े नहीं हो, हाफ फील्ड फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट होता है, हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल का, समझ रहे हो। यहाँ 3D5 है, 3D6 हाफ फील्ड है, सुपर स्टेबल है, ऐसे समझो ये बहुत स्टेबल है, तो तुरंत बन जाता है, ये तुरंत बन जाएगा। और जहाँ ये बना बस रस्ट बन गया। तो बस समझने की बात समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास प्योर वाटर रहेगा तो आयरन की रस्टिंग होगी। जैसे आयरन को हमने लिया, आयरन को लिया और डिस्टिल्ड वाटर में रख दिया, नहीं सर नहीं होगी रस्टिंग। डिस्टिल्ड H2O में आयरन को रख दिया और ऊपर से ढक दिए, रस्टिंग होगी जी कि नहीं होगी, बोलो। नहीं होगी। नहीं होगी, ढक देंगे तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बताइए, CO2 एबे नहीं करेगा, CO2 तो कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं। रिएक्ट नहीं करेगा। अब आयरन को एकदम सूखे जगह पर रख दीजिए, एयर में, एकदम एयर में, ड्राई एयर में रख दीजिए, होगा नहीं वाटर नहीं होगा, वो मिल भी नहीं करेगा, नहीं होगा। और H2O नहीं मिलेगा तो H2O नहीं मिलेगा तो कौन नहीं बनेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। समझे कि नहीं समझे। देखो अब होता क्या है, कार्बोनिक एसिड। अब बात को समझो, होता क्या आयरन में, समझो बात को, देखो होता क्या। मान लो आयरन है, Fe है, यहाँ पे कौन सा एयर आ गया, मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर मतलब कौन कौन हो गया बताओ, मॉइस्ट एयर मतलब कौन, H2O और वाटर, H2 और CO2। CO2, यही लोगों को समझ नहीं पाते, H2 और O2 समझ के खोजते हैं मॉइस्ट एयर में। O2 से नहीं मतलब है, CO2 से मतलब है, समझे कि नहीं समझे। यस सर। अब यहाँ से कौन आ गया इधर बताओ, H+ आया, बोलो। यस सर। अब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, कहानी चालू हो गई, कहानी क्या हो गई, चालू हो गई। अब ध्यान दो, अब मान लो मॉइस्ट एयर इस जगह पे गिरा है, मान लो यहाँ पे मॉइस्ट एयर का एक ड्रॉप गिरा है H2CO3 का, तो बताओ यहाँ का आयरन कोरोड होगा कि यहाँ का आयरन भी कोरोड हो सकता है, बताओ कहाँ का कोरोड होगा बताओ। जहाँ गिरा रहेगा वहाँ का होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। सर जहाँ ऐसा कुछ हाइड्रोजन नहीं होगा है। वहाँ होगा। नहीं भाई, कुछ नहीं, कहीं का आयरन +2 में चेंज हो सकता है, यही तो तुम लोग को पता नहीं है, यही कहीं हो सकता है। जैसे ध्यान दो, मैं कह रहा हूं ना कि पूरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इधर से, बोलो। अब मान लो इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया, पता चला इधर वाले +2 का पकड़ लिया, तो सीधे कहाँ हाइड्रोजन होगा भाई, हाइड्रोजन तो निकल गया, कौन सा आयरन कोरोड करेगा, ये वाला कि ये वाला, बोलो ये वाला। समझे कि नहीं समझे, बोलो। इसीलिए देखिए मेटल क्या है, गुड कंडक्टर की बैड कंडक्टर, बताइए। गुड कंडक्टर की बैड कंडक्टर। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे वाटर ड्रॉप गिरा है तो कोरोजन यहाँ होगा कि पूरे में हो सकता है, बताइए। पूरे में हो सकता है, पूरे में कहीं भी। तो पता चला आपने मेटल को खूब बढ़िया से पेंट कर दिया, ऐसे एकदम पेंट कर दिए चकाचक, और थोड़ा सा छोड़ दिए, थोड़ा सा छोड़ के पूरा पेंट कर दिए, तो केवल यही कोरोजन होगा कि पूरे में हो जाएगा, धीरे धीरे, बोलो। पूरे में हो जाएगा, पूरे में हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि कैंसर है, कोरोजन इज कैंसर फॉर मेटल, फैल जाता है। बार बार H+ आएगा और H+ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और इलेक्ट्रॉन तुम सोचो इसी का होगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन किसी का ले सकता है, किसी का लेता जाएगा और धीरे धीरे पूरे में फैल जाएगा। समझे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। यस सर। आया कि नहीं आया, बोलो। तो कोरोजन का मैकेनिज्म समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो। यस सर। अभी एजी का बचा पूरे में हो सकता है, कहाँ हो सकता है, पूरे में, ठीक है। अब रोकेंगे कैसे, कोरोजन को रोकने का तरीका क्या है बताओ। कोटिंग डाल देंगे, जानते हो। अरे कोटिंग लिख लो, कोटिंग, अरे कोटिंग, ग्रीसिंग, पॉलिशिंग, हाँ लिखवाना पड़ेगा जी, कैसे कैसे लिखते हैं। नहीं सर, एनसीईआरटी में भी है। हाँ तो लिखोगा, रुक जाओ पहले, टू स्टॉप कोरोजन पहले बोलो, जल्दी जल्दी हम लिख दें, बोलो क्या 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 क्या। टू स्टॉप कोरोजन बताओ क्या क्या, पहला बोलो। पेंटिंग है तो छोड़ो यार, इस दूसरा कौन, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है जी, कवरिंग ऑफ लिक्विड जेल। गैल्वेनाइजेशन किससे होता है, कोटिंग विद, क्या होता है, कोटिंग विद जिंक। लिखो गैल्वेनाइजेशन कोटिंग विद जिंक होता है, बोलो उल्टा उल्टा लिखो, कोटिंग विद जिंक लिखो, कोटिंग विद जिंक।
तो पहला तो हो गया पेंटिंग ग्रीसिंग, पहला समझ रहे हो, पेंटिंग ग्रीसिंग वायलिंग। दूसरा हो गया गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग जिंक से कोट कर दो। तीसरा होता है सैक्रिफिकेशन। तीसरा क्या होता है? सैक्रिफिकेशन। सैक्रिफिकेशन जानते हो क्या होता है? बोलो। नो सर। सैक्रिफिकेशन देखो, जानते हो क्या होता है? सैक्रिफिकेशन होता है कि जैसे जो शिप है, शिप कहाँ पे बनता है? बोलो। कहाँ बनता है? यार्ड पे, डेक। अरे मर्द, शिप समुद्र में बनता है, चोर हो। सर समुद्र में समुद्र में चलता बनता है। अरे समुद्र में बनता है, अल्लाह बना देंगे तो जाएगा कि समुद्र में? सर जाता है सर, कारखाने में बनता है सर, वहाँ से लैंड किया जाता है उसको। थोड़ी ना हुआ है। हाँ, वो शिप जो ये नाव की बात नहीं कर रहा हूँ चोर, मैं शिप की बात कर रहा हूँ, बड़ा वाला। अरे सर बस जहाँ सी रहता है जस्ट बाजू में बनाते, फिर वहीं से सी के अंदर डालते हैं। हाँ हाँ हाँ, खूब 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 उधरे उधरे रहता है वो पूरा, वहीं पे उसको बनाते हैं। मतलब जिंदगी भर कहाँ रहना है इसको? पानी में। तो कोरोजन का कम चांस की ज्यादा चांस? बोलो। और इतना गहरा होता है, इतना गहरा नीचे शिप है। आप पढ़े हैं ना कि भैया होता है, मतलब नीचे जाके आप उसको रिपेयर भी नहीं कर सकते हैं। तो हम करते क्या है, मैग्नीशियम का ब्लॉक लटका देते हैं शिप के किनारे किनारे। किसको लटका देते हैं? किसके ब्लॉक को? अब मैग्नीशियम बताइए, आयरन से लेस रिएक्टिव कि मोर रिएक्टिव? बताइए। मोर रिएक्टिव बोलिए। मोर रिएक्टिव है मैग्नीशियम, हाईली रिएक्टिव है। एस ब्लॉक का एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव है ये। तो अब सारा ऑक्सीजन है या जितने वाटर है, किसके चक्कर में लग जाते हैं? एसी के चक्कर में, केएमजी के चक्कर में? मैग्नीशियम। वैसे भी देखो, जब तक एक रिएक्टिव मेटल है तब तक नॉन रिएक्टिव मेटल से कुछ मतलब नहीं। समझ रहे हो? पहले जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। ये बेचारा मर जाता है, जिंदाबाद रहता है, फिर लटका देते हैं। इसलिए आयरन हमेशा बचा रहता है। फीड का काम करता है सर। दूसरे मेटल के साथ भी मिक्स करके बनाते हैं ना? वो तो ठीक है, वो तो अलग अलग है, लेकिन सैक्रिफिकेशन पूछता है। सैक्रिफिकेशन का ही मतलब होता है हाईली रिएक्टिव मेटल को बगल में रख दो तो सारा रिएक्शन उसका होगा, इसका रिएक्शन नहीं है। समझ रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ? बोलो। यस समझ गए। यही होता है, सैक्रिफिकेशन। ये तो समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो यार। समझ गए सर। बोलो। फिर रेंचिडिटी क्या होती है? रेंचिडिटी बताओ तो। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अरे दूध से दही बनना ही होता है रेंचिडिटी का, है ना जी? बोलो बोलो यार, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? सर ऑक्सीडेशन सही तो बोल रहे हैं जी। स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ किसका? फूड मटेरियल। फूड मटेरियल सही बोल रहे हैं जी, यही ना होता है? बोलो, लिखो यार रेंचिडिटी, लिखो, खत्म करो। यस सर। लिखो रेंचिडिटी क्या होता है? स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन हो जाना। बताइए, गर्मी में जल्दी जल्दी खाना खराब होगा कि जाड़ा में? बोलो जी। गर्मी में। क्यों? मैंने पढ़ाया था मूर्खों कि गर्मी में टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। याद है? नहीं याद है सर? तो चलिए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ ठंडी में दही नहीं जमता है। हाँ, तो यही तो, क्योंकि रिएक्शन वहां स्लो हो जाता है। तो देखिए, जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी रिएक्शन होता है। समझ रहे हैं? इसलिए जल्दी खराब हो जाता है रेंचिडिटी। बताइए, रेंचिडिटी से बचाने के लिए, अगर रेंचिडिटी से बचाना चाहते हैं तो कहाँ रखेंगे खाना को? बताओ। फ्रिज में सर, रेफ्रिजरेटर में। फ्रिज में रख दो। चाहे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा तो ऑक्सीजन को हटा के नाइट्रोजन टाइट कंटेनर में रख दो जिसमें नाइट्रोजन गैस रहे, या एयर टाइट कंटेनर में रख दो जहाँ पे एयर न रहे। मतलब मिला जुला के ऑक्सीजन से बचा लो, काम हो जाएगा। समझ गए? किससे बचा लो? ऑक्सीजन से बचा लो, काम हो जाएगा। ठीक है? इसीलिए जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें कौन सा गैस भरते हैं? बताओ। नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन। ऑक्सीजन गैस रहेगा तो रिएक्शन होकर खराब हो जाएगा। समझ गए? बोलो बोलो। यस सर। और सॉफ्ट कुशन का भी काम करता है नाइट्रोजन। हाँ, तो चलो, मुझे लग रहा है कि कुछ इसमें बचा नहीं है, तो सलजी समझ ही गए हो तुम लोग। बोलो, ठीक है? यस सर, बाकी हम लोग तेज। तो चलो, अगली बार आएंगे तो कोऑर्डिनेट पढ़ा देंगे। आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं, ठीक है? सर आप बोले थे स्ट्रक्चर बनाना। ओके सर। ठीक है सर।